कोरोना से लड़ने के लिए भारत में भी बहुत तेजी से तैयारी की जा रही है और एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ऐसा दावा भी शुरुआत में किया गया था कि कोवैक्सीन 15 अगस्त 2020 को लॉन्च हो सकती है और फिर ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कोवैक्सीन 15 अगस्त को नहीं आएगी, इसे आने में शायद 2021 हो जाएगा। कोवैक्सीन को बनाने में जो काम हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक और आईसीएमआर, यानी कि दोनों मिलकर इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, आपको ये बताते हैं कि आखिर कोवैक्सीन इस समय कौन से फेज में है और कौन कौन से फेज से अभी इसे गुजरना बाकी है। कोवैक्सीन की प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरी हो चुकी है और ह्यूमन ट्रायल का फेज 1 और फेज 2 बाकी है। उम्मीद की जा रही थी कि 15 अगस्त 2020 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कोरोना पर भारत सबसे बड़ा वार करने वाला है। सबसे बड़ी चोट कोरोना पर भारत की ओर से मिलने वाली है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से जो बयान आया, जो प्रेस नोट आया, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे। प्रेस नोट में क्या था, यह सवाल है। दरअसल उस प्रेस नोट में यह बताया गया कि 2021 से पहले किसी भी वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो है वो संभव नहीं है, यानी कि 2021 के पहले इतनी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खैर, पूरा बयान क्या था, पूरा प्रेस नोट क्या था, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल उस प्रेस नोट में लिखा गया था, कोवैक्सीन के साथ साथ दुनिया भर में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं, लेकिन इनमें से किसी भी वैक्सीन की 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार होने की संभावना नहीं है। खैर, शुरू में कुछ बोला गया तो दूसरी बार उस बयान में से, उस प्रेस नोट में से एक हिस्सा हटाया गया। वो हिस्सा वही था जिसमें यह कहा गया था कि 2021 के पहले कोई भी वैक्सीन उसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए उसे नहीं लाया जा सकता। खैर, कहीं ना कहीं आईसीएमआर और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के बीच जो है वो सामंजस्य बैठता नहीं दिख रहा है। दोनों के जो बीच गैप है वो कहीं ना कहीं गैप दिख रहा था। खैर, एक बात तो ये हुई, दूसरी बात भी कुछ इसी से मिलती जुलती सामने आई जो कि बहुत चिंताजनक है। दरअसल पीआईबी की ओर से एक लेख छापा गया था और उसमें भी इसी से मिलते जुलते कुछ दावे पेश किए गए। खैर, वो लेख क्या था हम आपको बताते हैं। पीआईबी ने वैक्सीन से जुड़ा एक लेख प्रकाशित किया, लेकिन टाइमलाइन को लेकर उसमें से एक लाइन को एडिट कर दिया गया। खैर, कहीं ना कहीं पीआईबी में जो लेख छपी थी उसमें भी यही बात सामने आ रही थी कि जो टाइम है, जो टाइम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो बनती हुई दिखी थी। खैर, पीआईबी में जो लेख छपा उसे लिखने वाले डॉक्टर से हमारे सहयोगी ने बात की। उस लेख को लिखा था डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने पूरा वाकया बताया। उनका पूरा बयान क्या था ये हम आपको बताते हैं। लेख का मुख्य उद्देश्य वैक्सीन और अनुसंधान है। अगर पीआईबी ने लेख में एक लाइन को एडिट किया है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीआईबी ने सोचा होगा कि अगर वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है तो अभी इसकी तारीख का कैसे उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि वैक्सीन का ट्रायल कितने दिनों तक चलेगा। हम 10% मरीजों को खुराक देने का फैसला करते हैं तो हमें 12 करोड़ से अधिक खुराक की जरूरत होगी। 2021 तक ये पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। मेरा लेख इसी विषय पर था। मतलब कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। खैर, ये तो एक पक्ष है। दूसरी ओर कोवैक्सीन को लेकर कई ऐसे लोग भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। विरोध इन द सेंस, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लाइए, बस उनका ये कहना है कि जो भी वैक्सीन आ रही है उसमें कहीं से भी किसी तरह से भी जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी क्यों नहीं करे ये सवाल उठता है। दरअसल जल्दबाजी को लेकर बात यह हो रही है कि अगर वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी की गई, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हुई, अगर वैक्सीन का जो प्रभाव है यानी कि आफ्टर इफेक्ट है, जो वैक्सीन एक बार आपने दे दी उसके बाद जो उसका एग्जामिन करना होता है, एग्जामिनेशन जो होता है, अगर वो नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से और वो सफल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बुरे साबित हो सकते हैं। अगर वाकई बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल को लेकर जो बातें की जा रही है कि 2021 के पहले लाना संभव नहीं है तो एक तरह से चिंता की बात भी है। और अगर 15 अगस्त 2020 को ये वैक्सीन भारतीय बाजार में आ जाती है, इसका ऐलान हो जाता है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो हो जाती है, तो ये बहुत खुशी की बात होगी,
कोरोना पर सबसे बड़ी चोट होगी और साथ ही साथ भारत के लिए गर्व की बात, क्योंकि बहुत कम समय में भारत ये वैक्सीन जो है उसे बना चुका होगा, इसे ला चुका होगा।